11. This concept is about interest on capital. This concept is about interest on capital. इसमें हम लोग अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे। पहला केस, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में साइलेंट होता है तो हम लोग नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में साइलेंट होता है तो फिर भी 6% पे देते हैं। हम तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। कुछ नहीं बोला है, नहीं देंगे। कुछ बोलता तो देते। पहला केस कुछ नहीं बोला है तो नहीं दिया। दूसरा केस, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है, गिवन इन क्वेश्चन, but is silent about treating it as a charge and appropriation. चार्ज और अप्रोप्रिएशन समझा रहे क्या होता है? जब कोई भी खर्चा लिखा हो क्वेश्चन में अगेंस्ट चार्ज, इसका मतलब है कि वो खर्चा प्रॉफिट हो तब भी देना है, लॉस हो तब भी देना है। वो खर्चा बिना दिए चलेगा नहीं। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी, रेंट, ये सब अगेंस्ट चार्ज होता है। मतलब भैया ये सब ऐसे खर्चे हैं कि अगर हम नहीं देंगे काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है अप्रोप्रिएशन। जब क्वेश्चन में लिखा हो अप्रोप्रिएशन, समझ जाना है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस होने पे वो सब खर्चा नहीं देंगे। अगर लिखा है अगेंस्ट चार्ज तो प्रॉफिट हो लॉस हो हमको देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन अगर लिखा है अप्रोप्रिएशन, हाँ सब लिखना है, ये जो हम बनाए लिखना है ताकि आगे समझ आए। अगेंस्ट चार्ज मतलब जो खर्चा भैया प्रॉफिट हो लॉस हो देना ही देना है। अप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो भाड़ में जाओ। याद है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रॉफिट होगा तो रेंट देंगे, प्रॉफिट होगा तो लोन पे इंटरेस्ट देंगे। नो ब्रो, प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो पे करना पड़ेगा, वो P&L का माल है। यहाँ पे जो भी होता है ये P&L अकाउंट का माल होता है। और अप्रोप्रिएशन वाला कहाँ का होता है? P&L अप्रोप्रिएशन का। तो केस 2 का पहला सिचुएशन हम लोग देखते हैं। मानो क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट चार्ज है या फिर अप्रोप्रिएशन है। तो तुम लोग बताओ दोनों में से किसको ट्रीट करना चाहिए तुम लोग की समझदारी से?
क्वेश्चन कुछ नहीं बोला कि क्या अगेंस्ट चार्ज है या अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, तो तुम लोग किस में डालेगा? पी एंड एल अकाउंट में डालना चाहेगा या फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देते हैं? हम्म? इतना शांति क्यों है मेरे भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देते हैं? अरे गधा लोग, किसको देते हैं? जिसको देते हैं वो कौन होता है? जो हमको कैपिटल देता है। फर्म को कैपिटल कौन देता है? अब ये तो बताओ। फर्म को कैपिटल भगवान देता है? उनको नाम क्या दिया है? हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? जो लोग मिलकर साथ में फर्म को चलाते हैं। फर्म को कंपनी थोड़ी बोलते हैं, कंपनी अलग होता है, फर्म अलग होता है। जो लोग, तो पार्टनर क्या झक मारता है बैठ के? कितना बड़ा गधा है रे तुम लोग, पार्टनरशिप पढ़ रहा है। तुम लोग को इतना भी याद नहीं है कि पार्टनर कैपिटल लगाता है जिस पे इंटरेस्ट मिलता है? पार्टनर देता है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे। पार्टनर का सारा आइटम हम लोग जनरली कहाँ डालते हैं? अप्रोप्रिएशन। तो अगर लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस, हम लोग मानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को देना है, अप्रोप्रिएशन का है। तो अप्रोप्रिएशन में क्या सीखे भैया? अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। यहां क्या है? लॉस है, नहीं देंगे। डोंट गिव। पॉइंट नंबर 2, यहां पे ध्यान से सुनना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट is less than interest itself। मतलब समझो, मेरे पास है प्रॉफिट 3,000 का, हमको इंटरेस्ट देना है 5,000। हम क्या करें? इतना देने के लिए है, देना इतना है, हम क्या करें? चलो छोड़ो, 5,000 हटाओ। मानो कि 3,000 है, अब बताओ क्या करें? क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, और जब कुछ नहीं बोलता है हम लोग मानते हैं अप्रोप्रिएशन है। पहला बात। दूसरा बात, कॉमन सेंस लगाओ। 3,000 रुपया प्रॉफिट है, 3,000 रुपया इंटरेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है, तो क्या दिक्कत है भाई देने में? है ना? तो फिर वी विल गिव इंटरेस्ट। अगर मानो इंटरेस्ट, प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट 3,000, 2,000, 1,000, कुछ भी हो, अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो हम पूरा इंटरेस्ट देंगे। कुछ बचेगा तो पार्टनर में बांटेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं बांटेंगे। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3। नहीं, अभी रुक जाओ, अब रुक जाओ। पॉइंट नंबर 3। When the profit before interest is less than interest itself। जब प्रॉफिट मेरा 3,000 है और इंटरेस्ट 4,000 है, अब बताओ क्या करें? प्रॉफिट देने के लिए 3,000 है, इंटरेस्ट है 1,000 रुपया ज्यादा, क्या करें? एग्जैक्टली जितना रहेगा उतना देंगे। मतलब
₹3000। इंटरेस्ट विल बी restricted to profit available। अच्छा, ठीक है भैया, ये तो समझ गए। कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे इस इंटरेस्ट को? आगे तुम लोग को जब बनवाएंगे तब समझ में आएगा। ये इस केस में जब मेरा प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम देंगे, दोनों को देंगे। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझाएंगे आगे, एक सम बनवाएंगे उसमें। कॉपी करो। सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, टेंशन मत लो। पहले सब दिखाएंगे बोले ना, पहले बढ़ो आगे, लास्ट में सब दिखाते हुए चलेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रीट्स एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्वेश्चन में ये लाइन लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना तो पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना तो पड़ेगा। फुल इंटरेस्ट विल बी गिवन whether there is profit or loss। Full interest will be given whether there is profit or loss। हम्म, कुछ बोल नहीं रहे थे। चलो केस 1 से रिपीट करते हुए चलते हैं। हम लोग सीख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर मानो क्वेश्चन इंटरेस्ट देना है ये तो बताया, बट ये नहीं बताया कि उसको हम चार्ज की तरह ट्रीट करें, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना है, या फिर अप्रोप्रिएशन का जैसे ट्रीट करें कि प्रॉफिट हुआ है तभी देना है। तो आंसर बोलता है अप्रोप्रिएशन जैसे ट्रीट करो। प्रॉफिट हुआ तभी दो, जितना प्रॉफिट हुआ उतना दो। मानो लॉस हुआ है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, मत दो। मानो प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट हम आराम से दे सकते, तो दे दो। मानो प्रॉफिट हुआ है लेकिन इंटरेस्ट मेरा उससे ज्यादा है, प्रॉफिट 3000 का हुआ, इंटरेस्ट 4000 का हुआ, तो जो जितना प्रॉफिट है उतना दो, 3000 रुपया ही दे दो। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उन लोग को एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता। अगर भैया क्वेश्चन में बोला है कि इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये बोल दिया कि चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो देना पड़ेगा, P&L अकाउंट में डाल दो। सिंपल एज दैट। ठीक है, काफी सिंपल है। ओके, एक सेकंड रुको। यस सर।
क्लास ले रहे सर। हम्म। क्या? हाँ हाँ, तुरंत हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। ओके। यहाँ तक तो भैया कहानी है क्लियर। अब इसको और क्लियर करेंगे। इलस्ट्रेशन 33 देखो। इलस्ट्रेशन 33। ए बी पार्टनर है। प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे 3:2 का रेशियो में। कैपिटल है 2 लाख 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाने बोला है। पहला केस, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, और साल का प्रॉफिट है 50,000। बताओ क्या करेंगे? प्रॉफिट है 50,000 और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्या करेंगे? नहीं चार्ज करेंगे। दूसरा, अवर्चिता चुप रहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और मेरा लॉस है 50,000 का, क्या करेंगे? बिल्कुल, वेरी गुड, नहीं चार्ज करेंगे। अच्छा, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे या फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये बताओ। वेरी गुड आकर्ष, पी एंड एल बनाएंगे भैया, क्योंकि अप्रोप्रिएट करने के लिए तो प्रॉफिट है ही नहीं। केस 3, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला है और बोला है प्रॉफिट है 50,000 रुपये। ओके, 50,000 रुपया प्रॉफिट है, कितना होगा बताओ? 2 लाख का 8%, 16,000। 1 लाख का 8%, 8,000। टोटल देना है 32,000। मेरे पास 50,000 रुपया प्रॉफिट है, क्या करेंगे? प्रॉफिट है 50,000, देना है 32,000, क्या करेंगे? इतना सोचने का जरूरत क्यों पड़ रहा है तुम लोग को? मेरे पास इनफ प्रॉफिट है ना भाई इसको देने के लिए, तो हम दे देंगे। 50,000 रुपया मेरे पास है, 32,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो भैया। 18,000 बच रहा, उसका क्या करेंगे? अरे जो आज तक करते आए हैं, 50,000 प्रॉफिट है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, 8,000, 24,000 रुपया दे दिए, बचा 26,000, बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कॉमन सेंस। ठीक है। ओके। केस 4, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वही 8% पे, और मेरे पास मात्र 15,000 रुपया। देना कितना है? सॉरी 32 लिखे, 24,000 देना है, ठीक है। देना कितना है भैया? 24,000। है कितना? 15,000। क्या करे बताओ? ठीक है, कॉपी मत करना, देखना भैया। ए को देना है हम लोग को 16,000, बी को देना है हम लोग को 8,000, एंड प्रॉफिट का थोड़ा तंगी चल रहा है, वो है खाली 15,000। अर्चिता का जवाब आया कि ये 15,000 ही ए और बी में बांट देंगे। जरा बताओ तो कैसे बांटेंगे 15,000? 16,000 मिलना है, तो नहीं नहीं, तो जितना है दे देंगे, ये बताओ कैसे देंगे? हम्म? कितना देंगे ए को? आ आ आ आ आ आ 3:2 क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इंटरेस्ट शेयरिंग रेशियो थोड़ी है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास थोड़ी ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तुम अपने दिमाग को स्ट्रेच कर पा रही हो कि नहीं। शर्म मानने का जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुड, नाइस ट्राई। ए और बी। आकृति तेरे को क्या लगता है क्या करना चाहिए? हाँ, क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? 15,000 रुपया प्रॉफिट है, बांटना है ए और बी में, किस रेशियो में बांटे?
देखो यहाँ क्या लिखा है, इट विल बी 50-50 नहीं, ये लाइन पढ़ो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उस रेशियो में बांटेंगे। कोई बता सकता है इंटरेस्ट ऑन रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में है? 16,000:8,000, तीनों जीरो कट गया, 8 1 8, 8 2 16, 2:1 का रेशियो में बांटेंगे। जब, ध्यान से सुनना मेरे बात, जब मेरे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होता है तो जो बचा कुचा प्रॉफिट है उसी को हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। नो 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 नो, इसको बांटा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो। यानी कि ए को मिल रहा था 16,000, लिखो 16,000, बी को मिल रहा था 8,000, लिखो 8,000, दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो मतलब 16,000 बाई 8,000, ये होता है। 0 0 0 0 कट गया सारा, 8 1 8 2, 2:1 इज द रेशियो, जिसमें ये 15,000 बटेगा। यानी कि 15,000 को बांटेंगे 2:1 के रेशियो। ए को कितना मिलेगा? 15,000 इंटू 2/3। बी को कितना मिलेगा? 15,000 इंटू 1/3। बांटेंगे तो 10,000 मिलेगा 15,000 में से ए को, बी को मिलेगा 5,000। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हुआ? बाकी बच्चों, अर्पित को हुआ, अर्चिता को हुआ, आकर्ष को हुआ, अंशु को हुआ, अलीशा, गुड, चलो वेरी गुड, सबको हो गया। ओके, तो केस 4 भी डन। केस 5 बोलता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इवन इफ इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, की चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना पड़ेगा, यही तो बात था। अगर लॉस हो रहा है फिर भी देना है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं, बोला प्रॉफिट है 15,000, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट है 15,000। अगर हम लोग इसका P&L अप्रोप्रिएशन बनाए मानो, तो सबसे पहले क्या आएगा? बाई नेट प्रॉफिट, कितना? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, ये P&L अकाउंट बनेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन नहीं। ए को 16,000 देना ही है, बी को 8,000 देना ही है, 24,000 तो देना ही है। ये क्या हो रहा है? मेरे पास प्रॉफिट 15,000 का था, 24,000 हमको बांटना है, 9,000 का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, क्या नाम से आएगा? वेरी गुड भैया, लॉस के नाम से आएगा। ये लॉस को ए और बी में बांट देंगे 3:2 का रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:2। 15,000 रुपया हाथ में था, 24,000 का पेमेंट कर दिए, ले 9,000 का नुकसान आ गया बैलेंस में, और ये नुकसान को बांटेंगे ए और बी को 3:2 के रेशियो। क्या ये एंटायर कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है? ठीक है, तो अगर क्लियर है तो इलस्ट्रेशन 33 तुम लोग के पास किताब में सबका होगा, ठीक है, जरूरत नहीं है कॉपी करने का, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग खाली देख के भी मदद ले सकते हैं। इलू 34 से लेके 37 तक बनाना है, 34 से लेके 37 तक बनाना है। ओके, हम PDF भेज दे रहे पूरा, एंड इलू 32 बनाना है। ये है आपका होमवर्क, इलू 32 एंड 34 से लेके 37। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।